नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट रायबरेली के एक छोटे से कस्बे में हैं जिसका नाम है डलमऊ। डलमऊ को छोटी काशी, छोटी गंगा नगरी भी कहा जाता है और ये है वहाँ की लोकल मार्केट जहाँ पर आपको पूजा से संबंधित सामान मिल जाएंगे। अब बात करते हैं डलमऊ को लेकर। जो इस सामने आपको दिख रहा है ये है वीआईपी घाट या कह सकते हैं राजघाट। जी हाँ, यहाँ पर गंगा जी की आरती होती है डेली और ये मौसम देख रहे हैं ना, ये बड़ा ही हसीन और गर्मी से राहत देने वाला मौसम है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो बाबा भोलेनाथ और माँ गंगा ने बड़ी ही कृपा की और मौसम को बड़ा ही सुंदर बना दिया। तो दोस्तों, डलमऊ के बारे में कहा जाता है कि ये छोटी काशी है और छोटी गंगा नगरी भी, क्योंकि साक्षात माँ गंगा ये बह रही हैं। हालांकि अभी बाढ़ आई हुई है और पानी घाटों से नीचे नीचे धीरे जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जितने भी तख्त वगैरह और ये झोपड़ी वगैरह बनी हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ के लिए और आरती करने के लिए बनी हुई है। डलमऊ का साहित्यिक इतिहास में भी एक अनूठा स्थान है, क्योंकि ये वही स्थान है जहां किले पर बैठकर प्रसिद्ध हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने नीचे के दृश्यों को देखते हुए अपनी कविताएं लिखी हैं। और यहीं पर देश के सूफी कवि धारा के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद का जन्म हुआ था और साथ ही विश्व कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने यहीं रहकर अपने साहित्यिक जीवन के 20 वर्ष बिताए। डलमऊ नगरी गंगा के उत्तरी तट पर स्थित है। ये जनपद रायबरेली के विकास क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वैसे तो डलमऊ के लोग गंगा की वजह से ज्यादा जाने जाते हैं, पर यहीं पर जाने माने हिंदी एवं संस्कृत काव्यों के महारथी लावन दास, लाल चचा दास और नरहरि दास जैसे कवियों का जन्म हुआ है। तो वही ज्यादा देर न करते हुए अब हम सफर करेंगे नाव का, क्योंकि हमें डलमऊ के सारे घाट घूमने हैं। नाव वाले भैया हमसे 50 रुपये पर हेड चार्ज करेंगे। जी हाँ, और ये हमको सारे घाट घुमाएंगे। डलमऊ में 10 से 12 घाट हैं, जो कि वीआईपी राजघाट से शुरू होकर अंतिम घाट जहाँ पर इंसानों का अंतिम संस्कार किया जाता है वहाँ तक है ये घाट। तो चलिए, हमारा नाव का सफ़र शुरू हो चुका है और ये साक्षात हमें सामने मंदिर दिख रहे हैं। एक मंदिर भगवान शिव शंकर का है और दूसरा शायद भगवान कृष्ण का, लेकिन उसमें कई सारी मूर्तियां हैं और ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा यहाँ के लोगों को अच्छा लगता होगा उन्होंने वैसा किया है। तो ये सामने नज़ारा आप देखिए घाटों का। कहा जाता है कि देश के महान कवि निराला डलमऊ के गंगा घाट पर अपनी पत्नी मनोहरा के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। शादी के कुछ वर्षों के बाद निराला ने अकेले यहीं रहकर स्थानीय लोगों को हिंदी साहित्य और रचनाओं के लेखन और गीतों के प्रति प्रोत्साहित किया। उन्हीं के नाम पर डलमऊ में निराला साहित्य बनवाया गया है, जहां आज भी अलग अलग राज्यों के जाने माने कवि हर साल आते रहते हैं। प्रदेश भर में अपनी साहित्य और उत्कृष्ट काव्य रचनाओं के लिए राज्य के जाने माने कवियों और साहित्यकारों का हर वर्ष निराला सम्मान डलमऊ दिया जाता है। स्थानीय लोग डलमऊ को छोटी काशी के नाम से भी बुलाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को डलमऊ में हर वर्ष होने वाले गंगा मेले में लाखों श्रद्धालु मेले में आते हैं। यहाँ रहने वाले स्थानीय कलाकार डलमऊ को अपनी कर्मभूमि की तरह पूजते हैं। और ये देखिए वो घाट जहाँ पर निराला जी अपनी कविताएं लिखा करते थे बैठकर। ये आपको जो गुलाबी कलर की मंदिर की गुंबद दिखाई दे रही है ना, उसकी बिल्कुल बगल में, जी हाँ, जो मेरी उंगली ने इशारा किया, यहीं पर निराला जी बैठकर गंगा जी को निहारते थे, गंगा जी की धारा को देखते थे और उसकी लहरों की आवाज़ सुनते थे। और उन्हीं से जो उन्हें प्रेरणा मिलती थी, उन्हें अपनी कविताओं के जरिए दुनिया के सामने प्रस्तुत करते थे। ये वही जगह है जहाँ पर निराला जी बैठा करते थे। जी हाँ, इसके अलावा भी और भी जगह है, लेकिन ये मुख्य जगह है। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये जैसे कि आसपास और जगह देख रहे हैं ना, जैसे कि बात करते हैं इस मंदिर को लेकर, ये मंदिर जो आपको काफ़ी ऊंचा दिखाई दे रहा है ना, ये हनुमान जी का मंदिर है। जी,
और उसके बगल में एक जो छोटा सा जो दिखाई दे रहा है ना आपको, कई सारे दरवाजे, ये एक मठ है जहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी, लेकिन अब ये मोस्टली खंडर हो चुकी है और यहाँ पर भगवान राम विराजमान है। बाकी आपको ये छोटे छोटे गुंबद वाले मंदिर दिखाई दे रहे हैं, ये भी भगवान शिव और भगवान हनुमान जी को समर्पित है। ये बिल्कुल वही डलमो के बारे में एक कहावत है कि यहाँ पर होली वाले दिन होली नहीं मनाई जाती है। रंगों के त्योहार होली पर जहाँ हर तरफ खुशी और उत्साह दिखता है, वहीं डलमो के 28 गांव के लोग इससे दूर रहकर अपने राजा की याद में खोए रहते हैं। हालांकि घटना करीब 700 साल पुरानी है, लेकिन होली के आते ही लोगों के जहन में उनकी यादें ताजा हो जाती हैं। डलमो के राजा डलदेव ने दुश्मनों से प्रजा की रक्षा के लिए अपने जीवन न्यौछावर कर दिए थे। उनकी याद में ही लोग यहाँ 5 दिन तक शोक मनाते हैं, इसके बाद होली खेलते हैं। इस जगह के बुजुर्ग बताते हैं कि 1321 में डलमो के राजा डलदेव त्योहार के आगमन का जश्न मना रहे थे। पूरे क्षेत्र में हंसी खुशी का माहौल था। डलमो किले में सैनिकों के साथ प्रजा भी मौजूद थी। हर किसी के चेहरे पर खुशी और उत्साह था, सभी जश्न में डूबे हुए थे। राजा डलदेव भी सभी सैनिकों के संग खुशी मना रहे थे। तभी जौनपुर के शाहकर्षी की सेना ने डलमो के किले पर आक्रमण कर दिया। जिस वक्त किले पर हमला बोला गया, उस समय राजा और उनकी सेना युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। किसी को इसका अंदाजा भी नहीं था। बावजूद इसके राजा ने हार नहीं मानी। शाह शर्की का सम्मान करने के लिए राजा डलदेव युद्ध में कूद पड़े। बिना किसी तैयारी के महज 200 सैनिकों की एक टुकड़ी को लेकर उन्होंने खुलकर दुश्मन का सामना किया। राजा और उनकी छोटी सी सेना की वीरता के दुश्मन भी कायल हो गई। जिस तरह से राजा और उनके सैनिकों ने युद्ध लड़ा, उसकी चर्चाएं आज भी लोग करते हैं। बताते हैं कि सैनिकों की संख्या कम होने के बावजूद भी युद्ध में राजा और उनकी सेना पीछे नहीं हटी। इस युद्ध में राजा की छोटी सी सेना ने शाह शर्की की 2000 सैनिकों को मार गिराया। आगे की कहानी इसके पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल घर वापसी, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।